गाइस। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपने CSS के ऊपर कि यहाँ पर अपने पास अपनी CSS होती क्या है। अब देखो, HTML बेसिकली अपने पास काम आता था अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रेडी करने के, लेकिन CSS अपने पास यहाँ पर क्या है। अगर मैं यहाँ पर CSS की फुल फॉर्म की बात करूँ तो CSS की फुल फॉर्म होती है अपने पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS का वेब डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है? तो CSS जो है वो एक ब्यूटीफुल वेबसाइट, एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के काम आती है, एक लेआउट रेडी करने के काम आती है। मतलब जो भी आपने अपने HTML से स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपने जो भी यहाँ पर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर अपनी हेडिंग लिख दी कि मेरी वेबसाइट की हेडिंग क्या लगने वाली है, यहाँ पर क्या पैराग्राफ रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर HTML से अपना स्ट्रक्चर रेडी करा है वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टाइलिंग करना, उसको ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है, प्रोफेशनल बनाना, ये सारा काम होता है आपके CSS के थ्रू। तो CSS के थ्रू अपन अपने वेबसाइट का लेआउट रेडी करते हैं। ठीक है, तो HTML तो स्ट्रक्चर देता है और CSS क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को स्टाइल करता है। ठीक है, तो अगर आप HTML जानते हो तो अब आप CSS पे मूव कर सकते हो, और अगर आपको HTML नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में पहले HTML सीखो, फिर उसके बाद CSS के ऊपर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल तक अगर आप लुक देना चाहते हो तो CSS आना ज़रूरी है। ठीक है, तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। बेसिकली CSS अपने काम आती है अपने कलर्स को अप्लाई करने के लिए, अपने साइज़ को सेट करने के लिए, अपने स्पेसिंग देने के लिए, अगर किसी कंटेंट के बीच में स्पेसिंग देनी है, लेआउट क्या रहने वाला है, अगर मेरे को यहाँ पर अपने एनिमेशंस लगाने हैं तो मैं एनिमेशंस किस तरीके से लगाऊंगा, या फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर मेरे को ट्रांजिशंस लगाने हैं तो मैं ट्रांजिशन किस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इसी में आगे बात करें अपने CSS पे, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ अपन सेट करते हैं। तो बेसिकली CSS अपने काम आती है अपनी स्टाइलिंग के लिए कि अपने पास जो भी स्ट्रक्चर है HTML का वो किस तरीके से अपने को यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने कोई टैग लिखा, मैंने यहाँ पर एक H1 टैग लिखा और उस H1 टैग के अंदर अपन लिख देते हैं हेलो क्लास। ठीक है, मैंने H1 टैग में क्या लिखा, अपना हेलो क्लास यहाँ पर लिखा। अब ये जो नॉर्मल H1 टैग है वो कैसे दिखेगा, नॉर्मली अपने स्ट्रक्चर HTML की तरह दिखेगा। लेकिन अगर अपन इस पे अपनी CSS लगाते हैं, अगर मैं इसके ऊपर अपनी CSS लगाता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि इसका जो कलर है वो आप यहाँ पर क्या कर देना, रेड कर देना। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, मतलब ये जो टेक्स्ट अलाइन होने वाला है वो सेंटर के अंदर आप यहाँ पर कर देना, और उसके अलावा इसकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो आप यहाँ पर क्या कर देना, चेंज कर देना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कह दिया कि फॉन्ट की साइज़ 40 पिक्सल आप यहाँ पर कर देना। तो बेसिकली ये जो H1 टैग है ये टारगेट होकर यहाँ पर इसकी CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो CSS में सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने CSS का सिंटैक्स समझ लेते हैं कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने सिंटैक्स की, किसके, CSS के सिंटैक्स की, तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आता है अपना सिलेक्टर कि आपका यहाँ पर सिलेक्टर क्या है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर अपने पास अपनी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, और फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी की यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है और प्रॉपर्टी की क्या होती है, वैल्यू होती है, और सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर मतलब आप किस टैग के ऊपर अपनी CSS लगाना चाहते हो, जैसे मैंने बोला H1 टैग के ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर H1 टैग को टारगेट कर लिया, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर कलर लगाना है, फिर कॉलन अपन लगाते हैं, फिर उसके बाद उस कलर की वैल्यू, जैसे मान लो आपको यहाँ पर क्या करना है, रेड कलर करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से अपन अपने CSS का क्या, सिलेक्टर, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, इस तरीके से अपन अपनी CSS यहाँ पर लिखते हैं। तो CSS बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ HTML से, जैसे अपन एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर रेडी करोगे, आपने ईंटें लगाई और उसके ऊपर सीमेंट लगाई, सारा काम कर दिया। फिर उसके बाद बात आती है उसकी स्टाइलिंग की, मतलब उसके ऊपर कलर कौन सा करना है, आपको AC कहाँ लगाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको स्विचेस कहाँ लगाने हैं, आपको अपना TV कहाँ लगाना है, तो ये सारा काम जो है ये CSS का काम है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि किस तरीके से HTML स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से यहाँ पर CSS अपनी क्या होती है, स्टाइलिंग होती है किसी भी वेबसाइट की। तो यही अपने पास अपनी CSS होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अपने CSS के सिंटैक्स पे थोड़ा सा और अच्छे से, और टाइप्स ऑफ CSS के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।